कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी को कम करके बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला मैं इसको कहूंगा कि किया है और बहुत ही राहत देने वाला और भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाला फैसला जो ये है, जहां जीएसटी 18% और 28% लगता था, अब वहां कई चीजों पे तो उसको 0 कर दिया गया है और 2 स्लैब बना दिए गए हैं उसमें 5% और 12%। तो बहुत बड़ी राहत मैं ये कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देने का काम जो है वो किया है, जिससे आम नागरिकों पर भी जो कर का बोझ है वो बहुत कम हुआ है। उसका बहुत ही लाभ इसमें मैं कहूंगा कि बहुत ही मिला है। जिस तरीके से कोई जो खाद्य पदार्थ था उस पे कई चीजों पे तो 0 ही कर दिया गया, कोई टैक्स है ही नहीं, और कई चीजों पे जिस तरीके से पहले दूध के ऊपर टैक्स था उसको खत्म कर दिया गया है। डेयरी प्रोडक्ट है उस पे 12% था, उस पे 5% जो है वो टैक्स कर दिया गया है। तो इस तरीके से बड़ी राहत देने का काम किया है, जिससे आम लोगों के ऊपर उसका बहुत असर पड़ेगा इस चीज का कि उसको राहत उनको जो मिलेगी। चॉकलेट है बच्चों की, जिस तरीके से उस पे 31% टैक्स लगता था, अब उस पे 5% है। मिठाइयां हैं, चॉकलेट है, इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आम जो जरूरियात है, जो रोजमर्रा चीजें हैं, उस पे टैक्स लोगों को राहत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। खासकर जो खाद्य पदार्थ है या रोज जो घरेलू जो चीजें हैं उस पे बहुत ज्यादा उस पे टैक्स जो होता था उसको कम किया गया है। इसी तरीके से जिस तरीके से जो साबुन, तेल, टूथपेस्ट ऐसी चीजें हैं जिसपे 27% टैक्स लगता था, उस पे 27 की बजाय 5% टैक्स जो है वो कर दिया गया है। और टूथ पाउडर है उस पे भी जिस तरीके से 17% लगता था उस पे 5% कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं वो भी इसमें सस्ती हुई है काफी। पहले जो एलईडी वगैरह थी उस पे जो 32 इंच तक के टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, जूसर है, पंखे हैं, वैक्यूम क्लीनर है, इनके ऊपर जो 31.3% टैक्स जो लगता था उसको 18 पे कर दिया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत जो है देने का काम किया है। इसी तरीके से जो वस्त्र है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन देने का काम किया गया है, जिसपे जो कच्चा धागा है, सिंथेटिक है, फाइबर है, यार धागे हैं, जिन पे 18% टैक्स जो है पहले देते थे और आज उनको जीएसटी जो है 5% पर लेकर के जो आए हैं, यानी कि 1/3 से भी कम टैक्स जो है 1/4 एक तरीके से मैं कहूंगा कि वो कर दिया गया है। तैयार माल है जैसे कालीन है, गलीचे है, चटाइये हैं, तौलिए है, इस पे भी जिनकी कीमत 2500 से ऊपर है उनका 12% टैक्स घटा करके और 5% जो है वो करने का काम जो है किया है। मैं ये कह सकता हूं कि आज अगर आम जो जनता है, जो लोअर क्लास है, मीडियम क्लास है, उनको इससे बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। स्वास्थ्य की हमारी जो चीजें हैं जिसके ऊपर चाहे वो दवाइयां है, चाहे वो ऑक्सीजन है, मेडिकल ग्रेड है, आयोडीन है, डायग्नोस्टिक किट है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर है, सर्जिकल ग्लव्स है, पट्टियां है, और इस तरीके की जो चीजें हैं जो 12% में थी उनको 5% जो दवाइयां पर उस पर जो टैक्स लगाने का काम जो है वो किया गया है। महंगे उपकरण जो थे जिस तरीके से एक्सरे है, रेडियोथेरेपी की मशीनें हैं, शल्य उपकरण है, ये इन चीजों के ऊपर भी 18% 12% जो टैक्स लगता था वो भी 5% कर दिया गया है, जिससे इलाज मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से पहले से जो है वो सस्ता होगा, लोगों को राहत उसमें जो है वो मिलेगी। इसी तरीके से चाहे वो जीवन बीमा प्रीमियम की बात हो, उसको भी लेना अब जो आसान हो गया है, जिसपे जो टैक्स लगा था 18% वो 0 कर दिया गया, कोई टैक्स उसके ऊपर जो है वो आज जीवन बीमा पर जो है वो नहीं है। मैं शिक्षा की अगर बात करूं तो हमारे जो शिक्षा की लागत थी उसके ऊपर जो बच्चों की जो चीजें थी उसके ऊपर टैक्स जो 0 कर दिया गया है, जैसे रबड़ है, नक्शे हैं, ग्लोब है, पेंसिल है, शार्पनर है, ये ऐसी चीजें थी उसके ऊपर जो है 0 कर दिया गया है। और जो किताबें वगैरह थी उस पर भी 12% से टैक्स घटा करके 0 कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो बच्चों की शिक्षा है वो भी सस्ता करके और जो पेरेंट्स है उनको लाभ देने का काम सरकार की तरफ से जो है किया गया है। खेल के उपकरण, खेल के जो हमारे
साधन थे, चाहे मनोरंजन के साधन है, उसमें भी जो जीएसटी अब जो है सुलभ हो गई है। खेल दस्ताने, ट्राईसाइकिल है, स्कूटर है, पैदल कार है, बोर्ड गेम्स है, शतरंज, कैरम, लूडो, ये जो चीजें हैं इनके ऊपर भी 12% जो टैक्स था उसको 5% कर दिया गया है। आधे से भी कम टैक्स जो है उसको करने का काम जो है वो किया गया है। इसी तरीके से चाहे वो हमारे छोटी कारें हैं, मोटरसाइकिल है, मोपेड है, उनको अभी टैक्स जो है वो काफी कम किया गया है। 28% था जिसको 18% जो है कर दिया गया है। और हमारे जो कला है, हस्तशिल्प और संस्कृति की जो चीजें हैं, जिस तरीके से मूर्तियां, प्रतिमाएं, मोमबत्तियां, आभूषण, डिब्बे, हैंडबैग, इसको भी जीएसटी घटा करके जो है वो 5% करना, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनको एक राहत देने की बात है, उनको आगे बढ़ाने की बात जो है वो की गई है। इसी तरीके से हमारे जो और जो दूसरी जो चीजें हैं, चाहे वो वीकेंड गेटवे फिल्में हैं, वैयक्तिक देखभाल की जो सेवाएं हैं वो और अधिक किफायती हो गई है। होटल प्रवास जिन पे 19% टैक्स लगता था अब 5% देना होगा। इसी तरीके से 100 रुपए या उसके कीमत वाली मूवी टिकट जिन पे 35% टैक्स लगता था वो केवल 5% जो कर दिया गया। बड़ी राहत देने का काम जो देश के, प्रदेश के लोगों को देने का काम जो किया है। इसी तरीके से हमारे जो चाहे यात्रा हो, चाहे फिल्में हो, और जो युवा और परिवार जीवन शैली अब काफी किफायती और सस्ती जो है वो हो गई है। और जो हमारे जो खासकर जो किसान है, किसानों के लिए भी एक बड़ा कदम उठाने का काम किया है, तो काफी लाभ मिलेगा। 15 हॉर्स पावर तक की जो फिक्स स्पीड डीजल इंजन की जो ट्रैक्टर है, और जो टायर, जो बड़े टायर होते हैं, उस पर 16% टैक्स था जिसको घटा करके 5% कर दिया गया है। जो सीमेंट, ग्रामीण ढांचे की कृषि निर्माण का प्रमुख इनपुट है, उस पर भी जीएसटी 28-29 से घटा करके 18% जो है वो कर दिया गया है। और इसमें जो ट्रैक्टर है उस पर भी, जो छोटे ट्रैक्टर 18 सीसी तक है, उसके तो टैक्स जो है वो 0% कर दिया गया है, जिससे किसान को बहुत लाभ मिलेगा। और किसान के लिए, चाहे वो खासकर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो अनुरोध किया कि जो पराली प्रबंधन है, चाहे कृषि के जो प्रबंधन की जो करण है, उसके ऊपर भी टैक्स जो है 0% जो कर दिया गया है, यानी किसानों को बड़ी राहत इसके अंदर मिली है। इसी तरीके से चाहे वो हमारे सूर्य ऊर्जा के लिए जो है काफी बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये है कि सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो, और जो छोटे जो उपभोक्ता है उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, फ्री हम उनको लगा के देते हैं। उसमें भी काफी जो है कटौती की गई है, उसमें 12% से घटा करके 5% टैक्स कर दिया गया है, जिससे अब काफी उनको सस्ती ये सौर ऊर्जा जो है उपलब्ध होगी। इसी तरीके से जो चीजें जो हानिकारक चीजें थी, चाहे वो कोई तंबाकू था, सिगरेट थी, या जो ऐसे पेय पदार्थ है जिससे हानि होती है, उसको उसमें टैक्स में वृद्धि रखी गई है। 40% तक उसमें टैक्स रखा गया है, ताकि लोगों को उसकी तरफ लोग ना जाएं। चाहे वो तंबाकू है, सिगरेट है, और जो दूसरी जो नस्ली जो चीजें हैं, उसके ऊपर जो टैक्स ज्यादा 40% तक रखा गया है, ताकि लोग उससे दूर हटें। जो पैकेट में जो कोई जो आते हैं जूस वगैरह, उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, हमेशा ही उन्होंने एक जो घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा देने का काम किया है। और जो लोकल हमारी चीजें हैं, लोकल उत्पाद है, उसके ऊपर टैक्स घटा करके या उसको 0 टैक्स करके भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ जो एक बहुत बड़ा कदम, मैं ये कहूंगा कि त्योहारों के ऊपर भी बहुत सी, अभी दिवाली आ रही है जैसे, उस पर भी जो ये नारा दे करके वोकल फॉर लोकल का, चाहे हमारे दिए हैं, चाहे और जो मोमबत्तियां वगैरह हैं, जो भी है, वो इस तरीके की चीज यूज करके जो हमारे यहाँ जो चीज, हमारे अपना जो प्रोडक्ट है उसको यूज करे, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, और उसके ऊपर टैक्स हटाने का काम भी जो है सरकार की तरफ से जो किया गया है। तो मैं कहूंगा कि एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम जो उठाने का काम आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनका दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो 15 तारीख को लाल किले की प्राचीर से जो कहा था, उसको विद इन मंथ जो है उसको लागू करने का काम देश के अंदर जो किया है,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का करता हूं। और जिस तरीके से आपको पता है कि हमारी सरकार भी और हमारा संगठन भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है वो 17 सितंबर को है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जन्मदिन है उस तक हम सेवा पखवाड़ा है। तो सरकार और संगठन अपने अपने तरीके से मिलकर के भी कहीं और अलग अलग तरीके से भी इसको मनाने का काम कर रहे हैं। हमारी अभी संगठन की मीटिंग बरवाड़ा के अंदर थी, जिसके अंदर हमने संगठन के साथियों की ड्यूटियां लगाई है कि 17 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक कौन कौन लोग क्या क्या करेंगे। चाहे वो ब्लड डोनेशन की कैंप की बात हो, चाहे वो मेडिकल कैंप लगाने की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे लोगों को जो सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जागरूक करने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी है ये धरातल तक जाकर के और लोगों को जागरूक करने का काम करती है। क्यों नहीं है कि केवल चुनाव में आए वोट ले लिए और उसके बाद नहीं, लोगों के अंदर रह करके 24 घंटे और उसके सरकार की नीति